Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस वक्त की जो एक बड़ी खबर आ रही है वो बताता हूं। कैश कांड की वजह से सुर्खियों में आने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक कानूनविद। अब इनके नाम भी सामने आ गए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने वाली इस 3 सदस्यीय कमेटी में कानूनविद हैं बीवी आचार्य, इनके अलावा जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के नाम इसके अंदर शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी सार्वजनिक जानकारी खुद दी है और उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी लागू रहेगी और महाभियोग आगे बढ़े उससे पहले ये 3 सदस्यीय जो कमेटी है ये अपनी जांच करेगी जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की। कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। तो अब ये समिति जांच करेगी और उसके बाद फिर महाभियोग की आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। मैं एक कमेंट समीर जी से लेना चाहता हूं। अब ये अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से कितनी दूर है ये प्रक्रिया? बस अब मुझे लगता है कमेटी लोकसभा स्पीकर ने बना दी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और मुझे लगता है अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके खिलाफ जो महाभियोग चल रहा है और जो उनके खिलाफ जो कमेटी ने रिकमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके अलावा जब जो 3 जजों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो थे खन्ना साहब, उन्होंने जब बनाई थी तो उन्होंने उस कमेटी ने भी ये माना था कि यशवंत वर्मा का जो कैश मिला है गोडाउन के अंदर, जो मिला है स्टोर रूम के अंदर, वो प्रथम दृष्टि में उन्हीं का लगता है। और उसके बाद यह तय था कि जिस तरीके से रिपोर्ट खन्ना साहब को सौंपी थी और खन्ना साहब ने कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपके खिलाफ तीनों जजों ने जो रिपोर्ट दी है वो आपके खिलाफ है। उसके बाद भी यशवंत वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे समीर जी, वो ये व्यूअर्स के मन में भी होगी, जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर चुकी है और उसमें भी 3 जज थे, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही तो ये संसद तक मामला पहुंचा। अब संसद ने भी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, अब वो भी जांच, एक ही आरोप की 2 बार जांच होगी? नहीं, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी कमेटी बनाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 3 लोगों को, मतलब 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया था। 3 हाई कोर्ट के जज थे, उनको नियुक्त कर दिया था कि आपको जांच करना है। अब जब अगर महाभियोग अगर चलेगा लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा स्पीकर को अधिकार होता है कमेटी बनाने का, जिसमें 3 कानून के जानकार होते हैं, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज को भी रखना अनिवार्य होता है। तो लोकसभा स्पीकर ने अब अपनी कमेटी बनाई है। अगर लोकसभा स्पीकर चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसी कमेटी की रिपोर्ट को भी वो अगर रिकमेंड करना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक नई कमेटी बनाई है। और मुझे लगता है पहले उस कमेटी ने प्रथम दृष्टया इनको दोषी करार पाया, दोषी करार दिया, तभी महाभियोग रिकमेंड हुआ है। अब ये कमेटी फिर ये तय करेगी कि ये दोषी हैं या नहीं है। उसके बाद फिर संसद में वोटिंग होगी। संसद में इसके बाद बहस होगी, इनको मौका भी मिलेगा अपनी बात कहने का। इनका वकील भी आएगा कोई, अच्छा, जिसको ये करेंगे। आप याद करिए कि कपिल सिब्बल वकील थे रामास्वामी के, जब रामास्वामी के खिलाफ नरसिम्हा राव के टाइम में महाभियोग आया था तो उनके वकील कपिल सिब्बल थे। तो इस मामले में क्या है, पक्ष विपक्ष एक मत है, क्योंकि जो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार किया गया उसमें सबके दस्तखत हैं। 145-55 सांसदों के, उसमें नेता राहुल गांधी के भी दस्तखत हैं, सबके दस्तखत हैं। तो इसमें कोई अब शक नहीं है कि ये महाभियोग पारित हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों ही पक्ष अगर सहमत हैं तो फिर उसमें पारित होने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहस चलेगी। अब कौन इनके पक्ष में बोलता है, मुझे नहीं लगता कोई जस्टिस यशवंत वर्मा के पक्ष में बोलेगा। उनके वकील क्या तर्क देते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जो कमेटी बनाई है स्पीकर ने, जैसा समीर कह रहे हैं कि वो कमेटी बाहर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, ये हाउस की कमेटी है। और हाउस की कमेटी अपने तरीके से उस कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उनका भी संज्ञान लेगी और अपने तरीके से जांच करके जो रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के बाद महाभियोग पर चर्चा होगी।